ढोलकपुर गांव यही है क्या? हाँ, यही है। आपको किससे मिलना है? किसी से नहीं। तुम ही वो मशहूर सुमो रेसलर हो जो यहाँ ढोलकपुर में रहने आए हो, है ना? पता है तो क्यों पूछ रहे हो? ये क्या कभी मुस्कुराता नहीं है? इससे तो अपना कालिया उस्ताद ही अच्छा है। हाँ, चलो उससे जाकर बताते हैं। जानती हो माँ, गांव में एक वैद्य आए हैं जो ये कहकर लोगों को दवा नहीं, जादू है, जादू इन पुड़ियों में। है। माँ, तुम भी? पर तुम्हें क्या हुआ? वैद्य जी ने कहा उनके इलाज से मेरा वजन झट से कम हो जाएगा। पर माँ, वजन कम करने के लिए दवा नहीं, तुम्हें कसरत करनी चाहिए। तुम क्या वैद्य जी से ज्यादा जानती हो? बहुत जाने माने वैद्य हैं वो। और फिर अगर बैठे बैठे इनसे वजन कम हो जाए तो कसरत करने की क्या जरूरत है? और इससे हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो जाने वाला है। हाँ। मैंने सुना तुमने मेरे पट्ठों को मारा। हाँ, क्यों? वो मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे थे और मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। अच्छा। तुम दोनों भी हंसो। देखो, आवाज मत करो। चुप। वाह, लगता है बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। हाँ, हमारे राज्य के ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी हलवाई और रसोइये अपने पकवान का प्रदर्शन करने यहाँ आए हैं। अरे अरे उस्ताद, किधर चले? देखो ना भीम, जलेबियाँ, करारे सेव, भेलपुरी और वो उधर अलग अलग तरह की चॉकलेट। हाँ। अभी बस शुरू होने ही वाला है। हम जरा तैयार हो रहे हैं। वो क्या है ना कि मेरी घरवाली तैयार होने में बहुत टाइम लगाती है। ओहो, क्या कहा? बच्चों के सामने मेरी चुगली करते हो क्या? अब फंस गया, उसने सब सुन लिया। अब तो मेरी खैर नहीं। हाँ। हाय, मर गया। हाय 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 हाय, मर गया मर गया। एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं।
लो, एक मेरी तरफ से फ्री। सब तोड़ फोड़ डालूंगा। इसका हाल तो बहुत खराब है। एक लड्डू सुबह शाम से काम नहीं बनेगा। 2-2 लड्डू सुबह, दोपहर, शाम। लगी शर्त? मैं सूमो रेसलर हूँ, शर्त नहीं लगाता, पीट डालता हूँ। तो लगी शर्त? बातें मत बना, मुझसे लड़ सकती है तो मैदान में आ। तो लड़ाई ही सही, मेरी तरफ से ये लड़ेगा। टुनटुन मौसी, इसके लिए एक नहीं पूरे 6 लड्डू लगेंगे। अभी पूरा ठीक नहीं हुआ। पूरे 6 लड्डू खाऊंगा, फिर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। यहाँ क्या पड़ा है? देखूं तो किसी का मोबाइल फोन है। उठाया क्यों मुझे? ज़ॉम्बी जैकी का गुस्सा तुम जानते नहीं। ज़ॉम्बी जैकी? ज़ॉम्बी? कहाँ गायब हो गए? अपने सब दोस्तों को भी उठा देता हूँ। हेलो, कौन? क्यों उठाया? वो रहे बच्चे। फिर हाथ से निकल गए। पास के किसी गांव में जाते हैं। सबसे पास ढोलकपुर गांव है, चलो वहाँ चलते हैं। ये ढोलकपुर पहुँच गए तो लोगों को बहुत तंग करेंगे। एक आइडिया है। याद है जब राजू ने फोन किया था तो ज़ॉम्बी जैकी से बात हुई थी। मतलब इस फोन में ज़ॉम्बीज के नंबर हैं और इस फोन से कॉल ज़ॉम्बीज को ही लगता है। किसी और ज़ॉम्बी से बात हो जाएगी। बातों बातों में उसी से पूछ लेंगे आखिर ज़ॉम्बी का इलाज क्या है। मैं ज़ॉम्बी के बात कर रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर दुश्मन आर्मी भी ज़ॉम्बी ही हो तो एक साथ उन्हें कैसे रोका जा सकता है? हाँ, मुझे भी पता ही था, बस चेक कर रहा था। इन ज़ॉम्बीज को रोकने का एक तरीका है, इन्हें वापस सुला दिया जाए। पर वो कैसे? लोरी गाकर। इस ज़ॉम्बी से यही पता चला। ओए, मैं यहाँ हूँ। पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ो। पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो ना। सो जा प्यारे दुलारे, सो जा।
जा प्यारे दुलारे, सो जा, सो जा, सो जा मेरी आँख के प्यारे दुलारे, सो जा। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ, लगता है बातों बातों में हम रास्ता भटक गए हैं। पर ये तो वही जगह है जहाँ हम कुछ देर पहले आए थे। मतलब अब हम सचमुच गुम हो गए हैं। सूरज भी डूब गया। अंधेरा हो रहा है। रात में जंगल में शेर, बाघ, चीता ऐसे जानवर तो निकल ही आते हैं, पर मुझे ना भूतों का ज्यादा डर है। देखो, वहाँ उस तरफ कुछ हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। वहाँ चलकर देखते हैं। रेलवे स्टेशन यहाँ बिराने में। अंदर जाकर पूछते हैं। क्या ये ट्रेन ढोलकपुर स्टेशन पे रुकेगी? ट्रेन पर चढ़ जाओ। मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी। क्या आप हमें बता सकती हैं ये ट्रेन अब कहाँ रुकेगी? ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। टूटा पुल? पर वो तो ढोलकपुर से उल्टी दिशा में पड़ता है और वो पुल टूटा होने की वजह से कई सालों से बेकार खंडर हो गया है। पर अगर पुल टूटा है तो ट्रेन उस पर से कैसे जा सकती है? ट्रेन नहीं रुकेगी, ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। यहाँ तो कोई ट्रेन भी नजर नहीं आ रही। हाँ, फिर ट्रेन कैसे रोकेंगे? कहीं ट्रेन सचमुच टूटे पुल पर जा पहुँची तो? ट्रेन के इंजन के पास चलते हैं, शायद वहाँ जाकर हम ट्रेन को रोक पाएं। चलो। ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। एक बार जो इस ट्रेन पर सवार हो जाता है वो कभी उतर नहीं पाता। कालिया, राजू, तुम इंजन की तरफ चलो, इन्हें मैं रोकता हूँ। और तेज, और तेज। कालिया, मैं अटक गया हूँ। जल्दी, टूटा पुल सामने नजर आ रहा है। हमारी ट्रेन वहीं जा रही है। टूटा पुल सामने नजर आ रहा है। हम ऐसे पार्टी में नहीं जा सकते। हमें राक्षस का भेष बदल कर जाना चाहिए, जिससे उन्हें शक न हो। मैं जग्गू के पास जाता हूँ। यहाँ देखो।
छोड़ो। हमें भी कीड़े अच्छे लगते हैं, हम भी राक्षस हैं। इनकी इतनी हिम्मत कि राक्षसों की पार्टी में आ पहुंचे। इन्हें दिखाना ही पड़ेगा कि राक्षस कितने बुरे होते हैं। तुम सब आगे जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। नहीं छोड़ेंगे, हमारी पार्टी खराब करने की सजा देंगे। हे, मैं यहाँ हूँ। लगता है वैम्पायर है। यहाँ से मेरा इलाका शुरू होता है। शुक्रिया वैम्पायर। क्या हुआ जग्गू, क्यों रो रहे हो? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर। वो मेरे घर पर। और इस तरह उन बंदरों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। अब भीम उनको सबक सिखाएगा। हाँ। जग्गू, भीम क्या करेगा? उन बंदरों को तो मैं ही देख लूंगा। पर मगर कालिया, वो बंदर है तो मैं कालिया पहलवान हूँ, कालिया पहलवान। चलो जग्गू। जग्गू कहाँ है? पता नहीं भीम, पर वो जानता है कि हम सैर पर जाने वाले हैं। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं भीम? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो दोस्तों। दरवाजा खुला है, मतलब जग्गू घर पर ही है। ये क्या है? पता नहीं, पर जो भी है जग्गू के घर से ही लटक रहा है। चलो जल्दी चलकर देखते हैं। गुदगुदी करना बंद करो। जग्गू, तुम्हारी पूंछ को क्या हो गया? अब मैं क्या बताऊं? कल सुबह मैं बाहर पेड़ पर बैठकर अपनी पूंछ के साथ केले तोड़ रहा था। एक केला गलती से एक बाबा के सिर पर गिरा। गुस्से में उन्होंने मुझ पर पूंछ लंबी होने का श्राप डाल दिया। घबराओ मत जग्गू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या? पर मुझे तो आराम करना है। नहीं नहीं, बस करो, बस करो। कालिया, लगता है इस पूंछ को तुम बहुत पसंद आए। ठीक है, मैं मदद करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ो। जग्गू, क्या तुम जानते हो कि वो बाबा किस तरफ गए हैं? हाँ भीम, उस तरफ। चलो उन बाबा से मिलकर उनसे माफी मांगते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। अब और कितनी दूर चलना पड़ेगा? 1 2 3 4 पूंछ पकड़ते चलो यार, बाबा जी के पास चलो गीत गाते बार बार। वो रहे बाबा। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए क्या?
मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था। वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है, जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर मिलेगा। उसे छूते ही जग्गू की पूंछ वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भीम, वहाँ देखो। शायद ये वही पेड़ है। देखा कालिया पहलवान का कमाल, वो बंदर डर गए। जग्गू, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। पर ये सब क्या है जग्गू? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर। 3 बंदर? भीम, ये मामूली बंदर नहीं, बॉम्ब बंदर है, बॉम्ब। देखो देखो क्या किया। जग्गू, मजा आ गया जग्गू। शुक्रिया कालिया। लेकिन सबसे ऊपर वाले आम और भी मीठे होंगे। तो तुम खुद चढ़कर क्यों नहीं तोड़ लेते? मैं क्या, कोई भी नहीं चढ़ सकता। मैं चढ़ सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं जग्गू, इतने ऊपर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। रहने दो जग्गू, ये तुमसे नहीं होगा। अगर कर दिखाऊं तो मैं तुम्हें जग्गू महाराज कहूँगा। उस्ताद ही जीतेंगे। ओफो, अभी तक भीम भी नहीं आया।
जग्गू को कैसे रोके? फिक्र मत करो राजू, कुछ नहीं होगा। अब कालिया मुझे महाराज जरूर कहेगा। नहीं, जग्गू! अरे जग्गू को क्या हुआ? जग्गू नीचे गिर गया, कालिया की वजह से। मैं कौन हूँ? कौन हो? तुम जग्गू हो। तुम जग्गू तुम हो। जग्गू हो। जग्गू। और आज से उस्ताद तुम्हें जग्गू महाराज कहेंगे। हाँ, मैं हूँ जग्गू महाराज और तुम हो मेरे सेवक। क्या? सेवक? तो तुम्हें सब याद आ गया? जो भी 10 मिनट में सबसे ज्यादा गुब्बारे फुलाएगा वो ही जीतेगा। और अगला मुकाबला शुरू होगा सीटी बजते ही। और ये बजी सीटी। जल्दी जल्दी फूंक मारो ढोलू भोलू। अगर ऐसे थके हुए इंसान की तरह फूंक मारोगे ना तो हमारा हारना पक्का है। हाँ हारना तो पक्का है ही, ऐसे नहीं तो वैसे। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये उस्ताद कि हम हैं सिर्फ 3 और वो है 4। तुम उनकी फिक्र मत करो। देखो वो कैसे बेवकूफों की तरह बड़े बड़े गुब्बारे फुला रहे हैं। हम छोटे गुब्बारे फुलाएंगे जिससे कि हमारे गुब्बारे उनसे ज्यादा हों। चलो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाओ। हाँ? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इस बार के गुब्बारे उस्ताद हैं भीम और उसके दोस्त। लेकिन मेरे गुब्बारे ज्यादा हैं और उनके कम। उनका एक गुब्बारा तुम्हारे 10 गुब्बारों के बराबर है। अगली बार ईमानदारी से खेलना कालिया, काम चोरी से नहीं। चलो ढोलू बोलो। क्या बात है महाराज, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। अब तुमसे क्या छुपाना भीम। ये देखो भीम, हमारा पहला सफेद बाल। तो क्या हुआ महाराज, अभी चाचा के तो सारे बाल सफेद हैं। भीम, सफेद बाल का मतलब है हम बूढ़े हो रहे हैं। कहाँ रह गए थे भीम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं महाराज से उनकी चिंता का कारण पूछने गया था। तो क्या बताया महाराज ने? कुछ अजीब सा ही कारण बताया। पता नहीं महाराज सिर्फ एक सफेद बाल होने से इतने चिंतित क्यों हैं? भीम! क्या हुआ कालिया? महाराज के सारे बाल सफेद हो गए हैं। क्या सारे बाल सफेद हो गए? हमें अभी महल जाना होगा। तो जो मैंने सुना वो एकदम सही है। राजा को लग गया है बुढ़ापा। अब देखो घोल घाल की ये जवानी की दवाई क्या कमाल दिखाती है। क्या हुआ भीम, सब ठीक तो है ना? हाँ महाराज,
सब ठीक है। मेरी ये जवानी की दवाई, ये दवाई आपको हमेशा जवान रखेगी महाराज। हाँ, ये क्या, महाराज के सफेद बाल तो काले हो गए। ये दवाई तो सचमुच काम कर रही है। क्या सच में? सिपाही, इसका फायदा सिर्फ हमें नहीं पूरे राज्य को मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप पूरे राज्य में इस दवाई को सबको दें। ये क्या हुआ भीम? सब जवान नहीं, बच्चे बन गए हैं। मुझे पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अब तक तो महाराज भी बच्चे बन गए होंगे। ये क्या? घोल घाल ने तो महाराज और इंदुमती को बंदी बना लिया है। सबके सब चुपचाप बैठ जाओ, वरना एक एक को पिंजरे में बंद कर दूंगा। अब देख हम बच्चे तेरी कैसी चटनी बनाते हैं। मेरे घोल की ताकत से कोई नहीं टकरा सकता। हाँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लड्डू की ताकत। पहले सबको ठीक करो, उसके बाद ही तुम ढोलकपुर से जा सकते हो। भीम, आज तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। नहीं नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था।